पहले हम करते हैं ग्रेनेड की कटिंग। कटिंग करने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है, आप देख सकते हो। फिर हम ये जो कटिंग किए गए हुए ग्रेनेड है उसे हम यहाँ पर रख देंगे और उस पर माप लिख देंगे, कि जब हम वहाँ पर जाके इसको लगाएंगे तब हमें ढूंढने में आसानी हो। ओके, तो हमने यहाँ पर सभी ग्रेनेड जो हमने कटिंग करके रखे हैं वो रख देते हैं और अब हम बुलाते हैं गाड़ी। अब गाड़ी में हम सभी सामान को रखवा कर हमारा जो नया घर जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर हम ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम इसको रिवर्स करके इसमें से सभी ग्रेनाइट कटिंग किए गए हुए पत्थर को उतार देंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़े और उस तरफ यहाँ उतार देखे हैं। ये देखो हमारी हालत उतारते उतारते ऐसी हो गई है। ओके दोस्तों, और अब उसके बाद हम एक एक पत्थर को सीढ़ियों से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने पत्थर ले जाना शुरू कर दिया। सभी पत्थर को हम ऐसे ही कंधे पर रख के चौथी मंजिल पे है वहाँ पर ले जाएंगे और एक जगह पर हम 1 2 3 ऐसे लाइन सर इसको रख देंगे। और अब हम जो की गई हुई जो निशान है दीवार पर उस पर हम कटिंग करना, उस पर मार्क लगाना और मशीन से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घिसी पाट रहे इसको बोलते हैं हम। ओके, और पूरी दीवार में हम इस तरह से घिसी पाट देंगे। ओके, मशीन की मदद से ये हम एंगल ग्राइंडर लाए हैं और अब ये हथौड़ी और छेनी की मदद से जो सभी अंदर है उसको निकाल देंगे, मिट्टी और उस सभी को। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अंदर पत्थर आ सके। ये हमने पहले ही दीवार पर निशान कर दिया था और इस हिसाब से हमने ये देखो, ठीक है, ऐसे निशान लगाया था और उस पर हमने ये सब कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम इस पर पत्थर लगाना शुरू कर देंगे। तो ये जो कटिंग किए गए हुए मार्बल के जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं वो हम लगाना शुरू कर देंगे। तो हम कैसे लगाएंगे, तो जो दीवार पे जो जगह की है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पत्थर रखते जाएंगे और उस पर सॉल्यूशन और सीमेंट भी लगाते जाएंगे। ठीक है, और इसके नीचे हम सपोर्ट रखेंगे, थोड़ा वो हिले ना इसलिए। और दोस्तों आपको मजबूती के लिए ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सॉल्यूशन लगाना ज़रूरी है और उसमें सीमेंट भी लगाना। ठीक है, तो हम एक के बाद एक पत्थर को उठा कर यहाँ पर ऐसे रखते जाएंगे और इसको फिट करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ये फास्ट वर्क में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम ऐसे ही बस एक के ऊपर एक रखेंगे, उस पर सीमेंट लगाएंगे, उसको फिट करेंगे और उसको भी जाने देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो पहले ऐसा, फिर इतना, फिर थोड़ा करके हमने काम चालू कर दिया है और पत्थर को हम ऐसे उठा कर रख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो अब पत्थर लगाओ तो उसमें सीमेंट जो पूरा एकदम फिट मजबूती से लगना चाहिए क्योंकि वो पत्थर गिरे नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे ही रखते जाएंगे और पत्थर को मस्त हम बनाते जाएंगे। ये भारी पत्थर है थोड़ा सा, तो उठाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। कि हम ऊपर ही, ये मेरा आइडिया था कि ऊपर की ये जगह खाली है तो इसको खाली नहीं रहने देंगे, हम इसको भी कवर कर देंगे क्योंकि अलमारी यहाँ तक बनेगी लेकिन उस तरफ भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा जो जगह है वहाँ पर भी हमारे काम आए, इसलिए पूरा हमने ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों,
और ऐसे ही हमने एक के बाद एक पत्थर को लगाते हुए फिट करते हुए हमने पूरी अलमारी ऐसे ही बना दी। ठीक है दोस्तों, अब ये बनने के बाद कैसी दिखती है आप ये देखो। इसको जब सीमेंट बीमेंट वो सब लगा था वो हमने निकाल दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमारा एक ये रूम वाला तैयार हो गया। ठीक है, ये रूम हमारा एकदम कंप्लीट आप देख सकते हो उस तरफ और इस तरफ से। अब ये रहा हमारा दूसरा रूम, उस पर भी मैंने निशान लगा दिए थे। ये थोड़ा हल्के से जो कहीं पर बाकी रह गए वो हम लगा रहे हैं। ये मेरा आइडिया है क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है, तो उस हिसाब से हम छोटी सी अलमारी बनाएंगे। ठीक है, उस रूम में तो हमने बना दी और ये दूसरी वाली, तो फिर इसको भी हम ऐसे ही छेनी और हथौड़े की मदद से उसके अंदर से सीमेंट वगैरह निकाल देंगे पहले। ठीक है, और सीमेंट वगैरह निकालने के बाद उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पत्थर को एक के बाद एक रखते जाएंगे, सीमेंट बढ़ते जाएंगे और ऐसे काम करते जाएंगे। ठीक है, कोई पत्थर भारी कोई पत्थर हल्का ऐसा होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे ही हमने एक एक करके पूरा अलमारी का जो है वो बना दिया है। तो ऊपर का वाला बाकी है और अब हम घिसाई करेंगे। ये राउंड शेप में पत्थर है। ठीक है, पॉलिश करने के बाद ये मस्त दिखेगा। अब ये देखो सामान वामान आने के बाद ये ऐसा दिख रहा है मस्त, इस तरफ राउंड शेप और ऊपर भी हमने उसकी तरफ बना दी है ज़्यादा जगह और ये थोड़ी जगह में हमने आइडिया किया है। ठीक है, देखो आप कैसा बना है। ओके, और अब ये काम होने के बाद हम किचन चालू करेंगे। किचन में भी हमने पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है और अब ठीक है, उसके बाद हम इसमें भी उस तरह की मशीन की मदद से घिसे पाड़ेंगे। ओके, जब किसी का काम चालू था तब ये देखो कहीं से अचानक से एक क्यूट पपी आ गया है। ये मस्ती कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये हमने घिसाई क्लियर कर दी है। ओके, इस तरह की घिसाई हो गई है। अब ये देखो ये वाला पत्थर है जहाँ पर हमें फ्रीज रखना है, लेकिन यहाँ जगह नहीं, तो हम पहले इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये जो यहाँ पर से हम निशान किया है उसका पूरा पत्थर हम निकाल देंगे। ओके, और वहाँ पर से वापस रख देंगे। ठीक है, तो ये पत्थर हम पहले निकाल देंगे। ये देखो हमने पत्थर ये इतना निकाल दिया है। ठीक है, ये इतनी हमारी जगह ज़्यादा थी और उसके ऊपर की तरफ भी हम पत्थर लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर भी निशान लगा कर घिसी पाट देंगे। ठीक है, ये देखो घिसी पाट के तैयार हो गई। अब ये हम यहाँ पर सीमेंट लगा दिया है, नीचे थोड़ा सा जगह खाली थी वहाँ पर। और ये देखो ये सब कुछ सभी पूरा के पूरा किचन में हमने मशीन की मदद से घिसाई कर दी है। अब पत्थर लगाना बाकी है। ठीक है, देख लो आप, पहले सभी जगह पर हमने निकाल दिया है सब कुछ। अब ये जो ये जगह है वहाँ पर हम पत्थर ये वापस लगा देंगे। ये देखो हमने पत्थर वापस लगा दिया है। ओके, और उसके ऊपर एक पत्थर लगा के फिर हम एक के ऊपर एक पत्थर लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, ये पत्थर लंबे हैं तो उसको नीचे वाले के सपोर्ट में हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, और दीवार के अंदर भी हम जाने देंगे थोड़ा और थोड़ा वजन, और सभी जगह पर दोस्तों याद रखें पत्थर ठीक से लगाना है और सीमेंट भी लगाना है। ठीक है, और इस तरफ भी हम पत्थर ऐसे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले नीचे से चालू करते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा भगाते हैं। ओके, और ये ऊपर वाला भी पत्थर हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, देख लो आप। अब ये देखो सब कुछ होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है।
ये पूरा किचन का ये कॉर्नर वाला हिस्सा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म छोटा सा बना दिया, ठीक है। और ये देखो, और इस तरफ अब देखो ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। और वो पत्थर थे कॉर्नर वाले, उसको हमने राउंड शेप भी दे दिया है। और देखो ये फ्रिज अब वहाँ पर आ जाएगा जो हमने जगह कम की थी।